गुरुजी, श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बारे में आपके क्या विचार हैं? इतने महान विभूतियों के प्रेम के बारे में मेरे जैसा साधारण आदमी क्या बोल सकता है। मैं तो यही एक बात कह सकता हूँ, राधा जी हम लोग ब्रज के लोग हैं और हमारे यहाँ ये परिवार में संस्कार दिया जाता है कि बड़े लोगों को नाम लेके नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ कोई भी उनका नाम लेके बुलाता हो, लेकिन हम ब्रज वाले लोग उन्हें श्री जी कह के संबोधित करते हैं। और भगवान का भी नाम जब लेते हैं तो श्री उनके नाम के आगे लगाकर ही बोलते हैं, श्री कृष्ण ही उनको बोलते हैं। एक सामान्य शिष्टाचार है, कोई भी अपने माता पिता का नाम लेके उन्हें नहीं बुलाता। माँ या पिता या बापू ही उनको कहा जाता है। उनके प्रेम के बारे में कल्पना करना एक साधारण व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं। अगर हम सिर्फ शास्त्रों को ही पढ़ते हैं, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद, भगवान से संबंधित जितनी भी कथाएं पढ़ने के बाद, मुझे कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला कि उन्होंने श्री जी को छेड़ा हो कहीं, उनकी मटकी फोड़ी हो कहीं, या उनके नहाते में उनके कपड़े चुराए हों कभी। भगवान ने श्री जी के साथ सदैव सम्मानपूर्ण व्यवहार रखा है। कोई आपको विवरण नहीं मिलेगा कि उन्होंने उनको परेशान करा हो, शैतानी करी हो, छेड़खानी करी हो। श्री जी के साथ भगवान का ऐसा व्यवहार कहीं भी वर्णन में नहीं आता। हाँ, गोपियों को उन्होंने छेड़ा है, गोपियों के साथ बहुत नटखटपन उन्होंने दिखाया, लेकिन श्री जी के साथ उनका व्यवहार अत्यंत सम्मानपूर्ण रहा है। तो जब भगवान खुद उन्हें इतना सम्मान देते रहे तो हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि उनका नाम ले लेके चिल्लाएं। हमारे लिए श्री जी शब्द ही पर्याप्त है। कुछ संतों ने यह भी बोला है, जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का नाम जानते हुए भी मुंह से नहीं बोलती, लेकिन मन में तो वो याद करती है। इसी तरह इनके नामों को मन ही मन स्मरण करना चाहिए, मुंह से उसे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, और मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ, तो ये आप लोग खुद ही निर्णय करिए। दूसरा पक्ष ये है, अगर हम उन्हें भगवान को एक मानव ही मान के चले, मानव अवतार भी था। आप कल्पना करिए, एक ऐसा बच्चा जिसके 7 बड़े भाइयों की हत्या कर दी गई हो जेल में, जिसके माता पिता जेल में पड़े हों, और पैदा होने के बाद बमुश्किल किसी प्रकार उन्हें जेल से बचाकर ब्रज में भेजा गया हो, जहां नंद बाबा और यशोदा जी ने उनका लालन पालन करा हो, और उनको मारने के लिए उस समय पैदा हुए हजारों नवजात शिशुओं की भी हत्या कर दी गई हो, जैसे मारने के लिए सदैव मथुरा से राक्षस चले चले आ रहे हों। ऐसे बालक की मानसिकता को संभालने के लिए आयु में बड़ी स्त्री का सहारा ही उनकी मानसिकता को संभाल सकता था। तो श्री जी उनसे उम्र में भी बहुत बड़ी थी, और उन्होंने भगवान को इतना सहारा दिया कि भगवान जो है इतनी बड़ी लीलाएं करने में समर्थ हुए। पुरुषार्थ तो उनमें था ही, अवतार ही थे वो, लेकिन एक संवारने की भी जरूरत थी, जो श्री जी ने उनके साथ किया। और हम तो जमीनी लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि जब भगवान ब्रज छोड़कर चले गए और उन्होंने अपनी लीलाएं करी ताम्र पूरे जीवन भर, मुझे पूरा विश्वास है कि राधा जी ने उनको जब सुना होगा तो उनको बहुत ज्यादा गर्व भगवान के ऊपर हुआ होगा। मैं तो ये सोच के ही प्रसन्न रहता हूँ। आप लोग भी चिंतन करिए। हर 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 महादेव।